और अगली बात और मैं आपको निवेदन करूंगा और हाथ जोड़कर ये बात बोलूंगा, वो ये है, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, गुमसुदा मत बनिए। चेहरे पर मुस्कुराहट, प्रसन्नता। सब कुछ ईश्वर ने दिया, अच्छे बच्चे दिए, परिवार खानदान अच्छा दिया है, और फिर भी मुंह लटके हुए हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट ही नहीं। एक बार हंस के बताओ, है? जैसे अभी हंस रहे हैं, देखो दादाजी कितने अच्छे लग रहे हैं, काली जैकेट पहने हैं और गले में गमछा डाले हैं, और मेरे पास में कैमरा नहीं है, नहीं आपकी तस्वीर उतारता, दादा इतने अच्छे लग रहे हैं। ये आनंद के ये सूत्र हैं, ये मुस्कुराहट। देखिए मैं पुरुष वर्ग को कहूँगा, रात्रि को जब आप घर में लौटते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी करके आए हैं, दुकान से आए हैं, ऑफिस से आए हैं, घर में मुस्कुराते हुए प्रवेश कीजिए। आपकी घरवाली दोपहर से इंतजार में है आपके में, वो तो जब से तुम गए हो तब से वो इंतजार में, और मुंह बिल्कुल लटका हुआ है, तबला चढ़ा हुआ है एकदम बिल्कुल। तबला तो वहीं पे जब बजाओ, घर आओ तो तबला उतार करके आओ। घर आओ तो उद्योगपति बनकर नहीं, घर आओ तो अफसर अधिकारी बनकर नहीं, घर में प्रवेश करो तो किसी माँ के पुत्र बनकर, किसी पत्नी के पति बनकर, बच्चों के पिता बनकर, किसी के भाई बनकर के प्रवेश कीजिएगा। और ये सब आपके ऊपर ताज है, इसको ऑफिस में ही बंद करके आइए मुस्कुराहट के साथ। वो भी बेचारी डर सी है, पता नहीं कौन से दिमाग में आएंगे। मुस्कुराहट वो भी इतने आनंद से तुम्हें जल पिलाएगी, इतना बढ़िया सा भोजन, उसको फुल्का और बनाने में आनंद आएगा। वो बेचारी सुबह से तो आपका इंतजार करती है, और तुम्हारा मुंह, तुम्हारा तबला ही चढ़ा रहता है, कभी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, पता नहीं काहे की चिंता में खो गए। ऐसा ना कीजिए प्लीज, ऐसा ना करें, मुस्कुराना सीखिए। सुख दुख दोनों एक हाथ के पहलू हैं, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन अपनी मुस्कुराहट मत खोइए। परमात्मा ने इतनी बड़ी कृपा की है। अभी मैं पिछली किसी कथा में मैं बोल रहा था, हाँ, बृहद धर्म पुराण की कथा थी जिसमें वर्णन आया था, आज हम मनुष्य बन गए हैं, जरूरी नहीं है कि 1 करोड़ वर्ष तक मनुष्य बनने का नंबर लग जाए, 1 करोड़ साल तक नहीं लग सकता नंबर। यदि गलतियां हो गई तो गलती मत कीजिए, आनंदोत्मक जीवन। ईश्वर ने बड़ी कृपा की। बड़े भाग मानस तनु पावा, दुर्लभो मानसो देहो देई नाम छड़ भंगुरा। ये बड़े भाग से मिला, बहुत कुछ अच्छा करके आए, तब आज मनुष्य बन करके आए, और वो मनुष्य कीड़े मकोड़ों की तरह मनुष्यता हमारी निकल रही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। परिवार में थोड़ा पत्नी के पास भी बैठिए। कौन कहता है तलाक होगा? कभी भी नहीं होगा। अपनी ऐंठ और अकड़ में रहते हैं, पता नहीं किसी को धन का, किसी को योग्यता का, किसी को किसी का अभिमान होता। एक मुझे कोई बहन कहती है, बड़ी तकलीफ होती है सब सुन करके, कहते हैं महाराज जी मेरे पति डॉक्टर है, लेकिन अस्पताल नहीं चलता तो मुझे इसमें खुशी है। वो क्या कहना चाह रही है? आप वैसे ही हंसे, अभी आप वहां तक पहुंचे नहीं है। वो कहती है कि मेरे पति का अस्पताल है और वो चलता नहीं है, सैलरी भी नहीं निकलती स्टाफ की, लेकिन मैं इसमें भी खुशी हूँ। नौकरी मेरी भी है, मैं पैसा कमाती हूँ, परिवार चलाती हूँ। एक तरफ से मुझे पीड़ा है और एक तरफ से मुझे प्रसन्नता भी है। मैंने कहा अस्पताल नहीं चलता तो तुम्हें खुशी क्या बात की है? वो कहती है यदि अस्पताल चलता होता, मेरे पति डॉक्टर के पास इतना पैसा होता तो मेरी वहां कोई कदर वैल्यू नहीं होती, मैं इतनी सुंदर नहीं थी, वो दूसरी लुगाइयों के चक्कर में पड़ गए होते। उन बहन के ये शब्द थे। तो धन बढ़े तो उसका मतलब ये थोड़ी ही होता है, पैसा बढ़े तो उसका मतलब धन दशरथ राजा की तरह बढ़े, रावण की तरह नहीं। धन धर्म में लगे तो व्यक्ति इन अपराधों से बचा रहेगा, नहीं तो धन में 48 दोष है, 48 दोष है भागवत जी में वर्णन है। कभी पत्नी के पास बैठिए, चमड़ा क्या होता है उसकी गुणवत्ता देखिए, है तुम्हारे परिवार को चलाने को, वंश वृद्धि के लिए उसने क्या फूल जैसे बच्चे को दिया है, उसकी कोख को वंदन होना चाहिए, प्रणाम होना चाहिए। अरे क्या हाड़ मांस से प्रीति रखते हैं, चमड़े से प्रीति रखते हैं। आज इंसान के गुणों को नहीं देखता, ये बहुत बड़ी तकलीफ है। इसलिए मेरी कितनी बहनें कष्ट उठा रही हैं, अपने पियर में बैठी हैं, कहते महाराज हम सुंदर नहीं थे, इसलिए हमारे पति ने हमें अपने आप से अलग कर दिया। ये बहुत गिरी हुई बात है।
शिव का अर्थ ये नहीं है। शिव का अर्थ ये है आपका खुद का कल्याण हो और आप सबका कल्याण करें। शिव मिष्ट कल्याण, अपना कल्याण कीजिए और आपके संपर्क में जितने हैं सबका कल्याण होना चाहिए। ऐसा जीवन जिए। चेहरे की मुस्कुराहट को मत जाने दीजिए। प्लीज एक बार फिर हंस के बताइए। भाई आप कम हंस रहे हैं। और एक बात और निवेदन करूंगा, ये भी प्रमुख बात है। जब आपको थोड़ा सा मन भारीपन सा लगता है, दिमाग भारीपन सा लगता है, तो सोचिए मत, कंबल लेकर के सो जाइए। उतनी देर के लिए सो जाइए। नींद ना आवे तो भी कोशिश कीजिए, आ जाएगी। उस समय सोचिए मत। कभी किसी की तरफ से आपका दिमाग खराब होता है, कभी किसी यार दोस्त ने कुछ कह दिया, घर वाली ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, सासू माँ ने कुछ कह दिया, अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसियों ने कुछ कह दिया, तो कह दिया तो उसको दिमाग पर मन लीजिए, सोचिए मत, फिर थोड़ी देर के लिए कंबल लेकर के सो जाइए। और इन दिनों का तो कंबल बड़ा फायदा करता है। उस समय सो जाइए, थोड़ी देर के लिए माथे को आप रेस्ट दीजिए, आपको समाधान मिल जाएगा। ये जितनी भी बातें कही जा रही हैं, मेरा शिव तत्व तो कहता है कि सब में कल्याण छिपा हुआ है इसमें। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, किसी ने यदि कोई गलती कर दी है, 50 काम उसने आपके लिए अच्छे किए हैं, एक बार कोई त्रुटि हो गई है, उसको क्षमा करने की कोशिश कीजिए, उसे माफ कीजिए, उसे क्षमा कीजिए। इसमें आपको भी संतोष मिलेगा, आपको भी इसमें आनंद का अनुभव होगा। उसे क्षमा कीजिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा रही हर को घटो सो भृगु मारी लात। अगला सूत्र है, अपने कर्म पर पूरा भरोसा रखिए। अपने कर्म की, अपने काम की कभी बुराई मत कीजिए, उसमें निष्ठा रखिए, उसके ऊपर भरोसा रखिए। आपका काम ही आपको निखार कर देगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दरसों सफलता मिल जाएगी। कर्म पर पूरा विश्वास रखिए, कर्म ईमान के साथ कीजिए और उत्साह के साथ कीजिए, आनंद हो जाएगा। और 13 नंबर की, 14 नंबर की, 15 नंबर की मैं बात कहूंगा कि रोटियां मेहनत की ही खाइए। जो बिना मेहनत की रोटियां हैं वो फेंफड़ा फाड़ करके बाहर निकल जाती है। मेहनत का खाइए। अपने बच्चों को जो भी दे करके आप जाएं वो मेहनत का दे के जाना, नहीं तो खानदान परिवार ये सब शराबी बन जाएंगे, जुआरी कबाड़ी बन जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। ये इतनी सी ये चीजें हैं, ये चीजें हमारा कल्याण कर देंगी। और इनको हम अपने जीवन में उतार दें तो हमें लगेगा कि हमारा शिव तत्व सार्थक हो गया।